वेलकम टू बोस आप नेक्स्ट में आपका फिर से स्वागत है। चलिए, हम कल देख रहे थे वीडियो में कि इंग्लिश सब्जेक्ट का सेट बी क्वेश्चन पेपर 2025 का हम देख रहे थे। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने 5 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज छठा क्वेश्चन को देखते हैं क्या चीज़ है। ये छठा क्वेश्चन में क्या चीज़ है देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, नोट द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन फर्स्ट टू सेकेंड सेंटेंस इच क्वेश्चन नंबर 6 to 10। हर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक आपको 1 से 2 सेंटेंस में जवाब देना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन या छठा क्वेश्चन बोले, छठा क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज द काइट लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ। छोटा पतंग जो है क्यों भयभीत हो गया था, बताइए। तो इसका आंसर है, द लिटिल काइट वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग हाई। ऊंचे उड़ने के कारण वो जो है भयभीत हो गया था, क्योंकि वह शुरू में प्रयास कर रहा था, इस कारण से वो जो है भयभीत हो गया था। 7 क्वेश्चन नंबर दिया है, बीकन साहब डिड नॉट लाइन अप फॉर पीई वाई। बीकन साहब ने अपने पीई फिजिकल एजुकेशन को क्यों नहीं लाइन अप किया था, ड्रेस को। तो इसका आंसर है, बीकन साहब डिड नॉट लाइन अप फॉर पीई बिकॉज ही हैड नो किट। बीकन साहब ने अपने पीई किट को लाइन अप नहीं किया था क्योंकि उसके पास किट ही नहीं था, इस कारण से उसने ऐसा नहीं किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड इफ़ वी यूज मोर देन आवर साइट इन द पोएम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड। व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड, क्या समझते हो आप उनके जो साइन को देखकर, उनके जो साइन के झुर्रियों को देखकर क्या समझते हो आप, इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड से दिया हुआ है। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इफ़ वी यूज़ मोर देन आवर साइन, हमारे जो निशान हैं उनको देखकर लोग बाग अनेक तरह की बातें करते हैं। इट्स मीन दैट द डिसेबल चिल्ड्रन, ये जो है डिसेबल चिल्ड्रन अपंग बच्चों के लिए है। फुल ऑफ कैपेबिलिटी, उनके क्षमताओं के बारे में है। इफ़ दे मोर अबाउट देयर कैपेबिलिटी दे कैन डू इवन बेटर देन ही नॉर्मल चिल्ड्रन, वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही उनमें कुछ गुण और क्षमताएं होती है। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया है, व्हाट इज़ द पोएट डिमांड इन द पोएम अबाउट मी। अबाउट मी में कवि जो है क्या मांग कर रहा है, तो इसका आंसर है, द पोएट डिमांड टू जज हिम बाय यूजिंग अ न्यू मेथड। हमें भी एक नए तौर पे, एक मानव के तौर पे नए मेसर, नए मापन के तौर पे हमें भी मापिए, एक करके पोएट जो है डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट क्रिएचर डज शुंभा इमेजिंग इन द पोएम। शुंभा जो है क्या क्या चीज़ इमेजिन कर रहा है, क्रिएचर कर रहा है क्या क्या चीज़, तो इसका आंसर है, ड्रैगन्स, वेल्व्स, बियर, स्पाइडर एंड गोल्बिन फॉल आर देन क्रिएचर दैट शुंभा इमेजिन इन द पोएम। पोएम में जो है शुंभा जो है ड्रैगन को याद कर रहा है, वल्व को याद कर रहा है, भेड़ियों को याद कर रहा है, बियर्स भालू को याद कर रहा है, और स्पाइडर को, और गोल्बिन फॉल जो दैत्य हैं उनके बारे में क्या कर रहा है, इमेज कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 11, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिविंग बिलो। इनको ध्यानपूर्वक पढ़ के जवाब दीजिए। ये आपका ए सेट में भी ये आया हुआ था। चलो देखते हैं। डैडी वाज अ फ्रीलांस राइटर, कंट्रीब्यूट शॉर्ट स्टोरी टू तमिल मैगजीन एंड स्क्रिप्ट फॉर फिल्म। Although the film offers were few and far between. Before I was born, he did once held a steadily we play job in Trivandrum as Malayalam newsreader. His name Nagarkoil K. Padmanabhan, now to all India radio listener in Kerala. He did suddenly resignate for AIR to pursue with relentless passion. He dreamed of being a writer. Among Daddy's early friends in Chennai were actors Jamni Ganesan and Nagesh. The comedian Ganesh continued to। ये जो है आप इसको 1 या 2 बार पढ़ोगे तो पूरा समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। इसमें आगे है,
विजिट अस इवन आफ्टर ही बिकम फेमस। वो जो है जमनी गणेशन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये कह रहे हैं आई वुड लुक आउट स्टार स्ट्रक, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, स्टार स्ट्रक है वो। अस ही ब्लू फेल्ट ड्यू ही, उसे ब्लू फेल्ट जो है बोला जाता है। ही डिड टीज माई हैंडसम, मेरे हैंडसम डैड को वो टीज मारा करते थे, ताना मारा करते थे। कॉलिंग हिज मप्ले, कॉलिंग करते थे मप्ले के नाम से, तमिल फॉर ब्राइडरूम, तमिल में उसका होता है दूल्हा। एंड द टू वुड गो ऑन टॉकिंग सो, और दोनों बातें करते हुए दुकान की ओर चले जाते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है डैडी सडनली रेजिग्नेट फॉर ऑल इंडिया रेडियो बिकॉज, डैडी जो है अचानक से ऑल इंडिया रेडियो से त्याग पत्र दे दिए। इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ये दिया ही वांटेड टू परस्यू हिज ड्रीम ऑफ बिगिन अ राइटर, बी दिया है ही वांटेड टू बी अ एक्टर, सी दिया है ही वाज नॉट वेल पेड इन AIR। इसका आएगा ऑप्शन ए ही वांटेड टू परस्यू हिज ड्रीम ऑफ बिगिन अ राइटर, वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, राइटर बनने के लिए AIR ने उसे त्यागपत्र दिए थे। आगे इसका दूसरा नियम दिया है डैडी हैज़ अ रिलेंटलेस पैशन फॉर बिगिन, अपने कौन से फैशन जो उसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कर सकता है या उसके जो सपने हैं उसको करने के लिए उसने चालू किया, तो था राइटर। इसमें भी 3 ऑप्शन है लेकिन इसका आएगा राइटर, वो जो है लेखक बनना चाहते थे। आगे इसी का आगे देखते हैं तीसरा नंबर डैडी फ्रेंड्स नागेश्वर, डैडी के दोस्त नागेश क्या थे, टीचर, बी राइटर, सी कमेडियन। तो इसका आएगा एक, वो जो है इसको पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आएगा कि वो जो है क्या थे, कमेडियन थे जो और बहुत ही प्रसिद्ध थे। अब इसमें आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डिड जमनी गणेशन यूज टू कॉल डैडी टू टीज हिम, डैडी को किस जमनी गणेशन जो है किस कारण से टीज मारा करते थे, तो इसका आंसर है ही यूज टू कॉल मपली, मपली के नाम से उसे टीज मारा करते थे, ताना मारा करते थे। 5वां है हु यूज टू कम इन द ब्लू फेल्ट टू मीट डैडी, ब्लू फेल्ट के नाम से मशहूर होने के कारण डैडी से कब मिले थे, ये कह रहा है। जमनी गणेशन यूज टू कम इन द ब्लू फेल्ट टू मीट डैडी, ये इसका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डू एस डायरेक्ट एनी 5 टू करना है, डू एस डायरेक्ट दिया हुआ है। चलिए पहला देखते हैं। आई प्ले टेनिस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है टेनिस। फर्स्ट दिया है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस है, इसका है सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसका उपयोग किया जाता है, तो उसका यहीं पर उपयोग है। आंसर है आई हैव प्ले टेनिस, मैं जो है टेनिस खेलता हूँ। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है द गर्ल कैरीज बैग, चेंज इनटू सिंगुलर, सिंगुलर में चेंज करना है, इसको भी मैं ऐसे दिन बता चुका हूँ। अ गर्ल कैरीज अ बैग, इसका ये आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा डू इट डायरेक्ट बहुत ही ईजी है। चलो आगे देखते हैं। तीसरा नंबर आई सोल्ड माई बाइस्किल, चेंज इनटू पेसिव, पेसिव वाइस में चेंज करना है। ये दो होते हैं, एक्टिव और पेसिव। एक्टिव को पेसिव में करना होता है और पेसिव को एक्टिव में चेंज करना होता है, बस इतना ही है। और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव में रहेगा और जो टेंस रहेगा उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो चलिए देखते हैं इसका। माई बाइस्किल वाज सोल्ड बाई मी, ये इसका आंसर होगा। उसी प्रकार चौथा नंबर दिया है प्लांट्स हैव हार्ट, ये क्वेश्चन टैग आपको एक ठो आएगा ही, किसी भी तरह से एक आपका इसमें से आएगा ही सवाल। चलिए इसको देखते हैं। ये है प्लांट्स हैव हार्ट हैवंट दे, इस तरह से आप बनाएंगे इसको आप ऐसा भी बना सकते हैं, प्लांट हैव हार्ट, उसके बाद कॉमा डोंट दे, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। भले ही आपको मतलब आंसर में ना हो परंतु ऐसा भी आप इसको फिलअप कर सकते हैं, बना सकते हैं और ये करेक्ट है और इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर सी हेल्प्स हर मदर इन किचन, क्या करना है, यहाँ पर दिया है मेक द सेंटेंस इथिपिक यूजिंग डू डज डिड, इसमें से कोई एक का प्रयोग करके इसको बनाना है।
ये भी एक सवाल आपके यहाँ पर आएंगे ही। आंसर है शी डज हेल्प हर मदर इन किचन, ये आपका इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विराट इज प्लेइंग विद्या इंडिया नीड नॉट वेरी, इसको बनाना है। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को बनाना है। इसका आंसर है एज लॉन्ग एज विराट इज प्लेइंग इंडिया नीड नॉट वेरी, जब तक विराट कोहली या विराट खेल रहा है तब तक के आपको भारत को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये कह रहा है। आगे 7 नंबर, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स, अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारा अच्छा से मार्क्स नहीं आ सकते, ये कहना है। इसको क्या बोल रहे हैं, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़ की जगह में अनलेस का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को बनाइए, बोल रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स, अगर आप अच्छी तरह से मेहनत नहीं करोगे तो आपका अच्छा से मार्क्स नहीं आएंगे एग्जामिनेशन में, ये कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 या 13 क्या कह रहा है, यू आर स्पोर्ट सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट द एनुअल स्पोर्ट मीट टू बी हेल्ड इन द कमिंग वीक, एक सप्ताह में आने वाला आपका स्पोर्ट गेम होने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ दिया नहीं है, यहाँ पर ना ही स्कूल का नाम दिया है ना ही स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का नाम दिया है, तो आप अपने स्कूल के नाम से भी इसे आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बनाया हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल बिलासपुर, ये यहाँ पर डेट आप कर सकते हैं 4 नवंबर 2025, यहाँ पर नोटिस है एनुअल स्पोर्ट मीट, इस तरह से आप लिखना पड़ेगा। मैं इसे सेट ए वाले में भी एक्सप्लेन किया हूँ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट फॉर 5 to 12 आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट द स्कूल ऑर्गेनाइज, सभी विद्यार्थियों को कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि स्कूल जो है ऑर्गेनाइज करने जा रहा है एनुअल स्पोर्ट मीट, सालाना खेल प्रतियोगिता, ऑन 15 नवंबर 2025, 15 नवंबर 2025 को इन द स्कूल स्टेडियम एंड स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल के स्टेडियम और प्लेग्राउंड में ये खेला जाएगा। फ्राम 10 AM to 4 PM, 10 बजे से 4 बजे के बीच में। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट आर, जो भी इसके लिए आप इंटरेस्ट हैं खेलने के लिए, वो यहाँ पर अपना गेम देयर एंड माई गिव द नेम, वे जो है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को अपना नाम देयर क्लास टीचर बिफोर 10 नवंबर 2025, 10 नवंबर तक आप जो है क्लास टीचर के पास उनका नाम ये सारी चीज़ वहाँ पर दे सकते हैं, ये कह रहा है। आगे यहाँ पर नीचे लिखना है, नेम लिखना है, फिर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और स्कूल का नाम, यहाँ पर उनका सिग्नेचर रहेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। आगे टुमारो में पूछा था आपको क्वेश्चन, व्हाट डिड अंकल पोजर आस्क द मेड टू ब्रिंग एंड व्हाट डिड ही फॉरगेट टू टेल हिम, अंकल पोजर जो है मैट को बुलाया और उसको बोला कि ये लेके आना है नेल, लेकिन उसने साइज़ नहीं बताया क्या चीज़ का साइज़ है। तो इसका आंसर रहेगा अंकल पोजर आस्क द मैट टू ब्रॉथ 6 penny वर्थ ऑफ नेल एंड ही फॉरगेट टू टेल हर फॉर अ बाइट ऑफ पिक्चर, जैसे ही वो मेड आया उसको साइज़ नहीं बताया, उसके पीछे एक बच्चे को भेजा, फिर जो है वो आई उसको पिक्चर लेने के लिए वो जो है ड्राइंग रूम की ओर भेज दिया। इस तरह से अंकल पोजर का ये है। आप क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा था, व्हाई डिड द एकेडमी सेंड द गर्ल टू द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में एकेडमी से उस लड़की को ही क्यों भेजा गया। द एकेडमी सेंड द गर्ल टू द कॉन्फ्रेंस बिकॉज शी वॉज ओनली गर्ल हु वॉज वर्थली एंड विथ फुल कॉन्फिडेंस, वो जो है बहुत ही जानकार और बहुत ही सहनशीलता और कॉन्फिडेंस के साथ वो जवाब दे सकती थी, उसमें जानकारी भरपूर भरी थी, इस कारण से उस एकेडमी ने उस लड़की को कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा। आगे आज के लिए आपका क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए है, व्हाट प्रॉब्लम डज लुइस हैव, ये आपका पहला क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज द प्यून कॉल, व्हाट डिड द टेल अबाउट स्वामीनाथन,
क्यों प्यून को बुलाया गया और व्हाट डिड द टेल अबाउट, स्वामीनाथन के बारे में क्या बताया गया। ये कह रहा है यहाँ पर मैं जितना भी आपको सवाल करता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आप जो है क्वेश्चन को ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप किया कीजिए। जो चीज़ आप लिख देते हैं वो चीज़ को आप भूलते नहीं, तो इसे आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।